अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का टॉपिक है कि व्हाट इज़ दी स्टेजेस ऑफ द क्रिमिनल ट्रायल। कि एक फौजदारी केस अगर हो, क्रिमिनल हो, तो उसके क्या मुख्तलिफ मराहिल होते हैं। उसमें सबसे पहले एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट अंडर सेक्शन 154 सीआरपीसी, यानी कोई भी अगर जुर्म होता है तो उसकी या तो एफआईआर होती है या फिर ये कि अंडर सेक्शन 200 सीआरपीसी आप डायरेक्ट प्राइवेट कंप्लेंट मजिस्ट्रेट के पास फाइल करते हैं। ये यहाँ से क्रिमिनल ट्रायल शुरू होता है। अच्छा, फिर 154 में ये है कि भी अगर कोई भी जुर्म होता है उसके सारे पर्टिकुलर्स जो है मुद्दई रिटर्न देगा या ओरली पुलिस को देगा, और पुलिस जो है उस पर 154 के तहत एक एफआईआर लॉन्च करती है। उसके बाद एफआईआर लॉन्च होने के बाद ये है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये है कि भी अगर एक्यूज़ हो सकता है वो उसको अरेस्ट कर लिया जाए या फिर वो प्री अरेस्ट करा लेगा, और प्री अरेस्ट के बाद वहाँ इन्वेस्टिगेशन में शामिल हो सकता है, या फिर यह कि पुलिस गिरफ्तार करने के बाद उसका रिमांड फिज़िकल लेगी। फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। इन्वेस्टिगेशन में ये है कि पुलिस एविडेंस कलेक्ट करती है अगेंस्ट द एक्यूज्ड, और इन्वेस्टिगेशन में ये भी है कि उसकी गिल्ट और इनोसेंस के बारे में भी फैसला होता है। अगर वो इनोसेंट डिक्लेयर होता है तो पुलिस को अख्तियार है कि अंडर सेक्शन 169 सीआरपीसी के तहत उसको वहाँ पे रिलीज़ कर दे कि जी ये सफिशेंट एविडेंस नहीं है, उसको वहीं पे ही बेगुनाह करके छोड़ दिया जाता है। अगर उसके खिलाफ एविडेंस कलेक्ट हो जाती है तो फिर पुलिस जो है उसको गवाहों के बयानात अंडर सेक्शन 161 या कोई भी डॉक्यूमेंट एविडेंस या कोई भी एविडेंस मौके पे जिसमें सारा माल मसरूका बरामद करना, अगर कत्ल है तो उसका आला कत्ल बरामद करना, ये वो यानी हर वो चीज़ जो एविडेंस कलेक्ट होती है अगेंस्ट द एक्यूज वो कलेक्ट करके नक्शा मौका वगैरह बनाकर ये फॉरेन कोर्ट को चलान की सूरत में सबमिट किया जाता है अंडर सेक्शन 173। चलान कहते हैं या रिपोर्ट 173 की, वो कोर्ट में सबमिट कराया जाता है। और अगर वहाँ 200 के तहत सीआरपीसी के तहत अगर प्राइवेट कंप्लेंट हुई है तो फिर यह कि मजिस्ट्रेट इंक्वायरी का भी हुक्म दे सकता है। वो भी ऐसे ही होगा जैसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इंक्वायरी के लिए चाहे पुलिस को कह दे या किसी और बंदे को कह दे, इंक्वायरी भी वहाँ पे प्राइवेट कंप्लेंट में हो सकती है। उसके बाद जब चलान सबमिट होकर कोर्ट में आता है तो कोर्ट उसमें ये उन सारी चीज़ों को देखने के बाद एक्यूज़ के खिलाफ जो है वो चार्ज फ्रेम होता है। एक्यूज़ जो है अगर अरेस्टेड है तो वो बेल के लिए भी अप्लाई कर सकता है, और अगर बेल नहीं होती फिर ट्रायल शुरू हो जाता है। ट्रायल ये है कि भी उसमें देखा जाए चार्ज फ्रेम करने के बाद उसमें कोर्ट ये देखती है अगर कोई एप्लीकेशन आती है 249A की या सेशन कोड है तो 265K के तहत मजिस्ट्रेट को या सेशन कोर्ट को ये अख्तियार होता है कि उसको इक्विट भी कर सकते हैं। चार्ज फ्रेम होने के बाद फिर ट्रायल शुरू हो जाता है। ट्रायल में ये है कि भी उसमें ये देखा जाता है कि एविडेंस क्या है प्रोसिक्यूशन की। उसके बाद एविडेंस रिकॉर्ड करने के बाद फिर ये होता है कि उस पर क्रॉस ऑफ द एग्जाम होता है, यानी जो भी विटनेस प्रोसिक्यूशन का होता है उस पर क्रॉस एग्ज़ाम होता है। और क्रॉस एग्ज़ाम होने के बाद फिर देखा जाता है कि भी वो 342 की स्टेटमेंट क्या है, यानी मुलज़म से उसका बयान लिया जाता है कि आपके ख़िलाफ़ फ़लाँ फ़लाँ एविडेंस आई है, और उस पर वो सारा मुकम्मल करने के बाद फाइनल आर्गूमेंट्स होते हैं। फिर मजिस्ट्रेट या सेशन कोर्ट उस पे जो है जो ट्रायल कोर्ट होगी उस पे अपनी जजमेंट अनाउंस करती है, या उसको सज़ा देगी या फिर उसको इक्विट कर देती है।
سزا ہونے کے بعد اگر مجسٹریٹ کورٹ ہے تو پھر اپیل سیشن کورٹ میں ہو سکتی ہے، اگر سیشن کورٹ ہے تو اپیل ہائی کورٹ میں ہو سکتی ہے، یا اگر ایکویٹ کر دیا گیا ہے تو ایکویٹ کے خلاف اپیل ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں اپیل اگینسٹ ایکویٹل بھی فائل ہوتی ہے۔ تو یہ مختلف کرمنل ٹرائل یا کرمنل کیسز کے مختلف سٹیجز ہوتے ہیں۔ تو دوست آئی ہوپ یو ہیو آنسر دی کویشچن۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔